हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 5 का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है आम का पेड़। आम का पेड़ यानी कि मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री पर एक यहाँ पे लेख लिखा हुआ है और यह लेख एक स्टोरी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस अध्याय के जो भी अभ्यास प्रश्न है उसको भी हम लोग हल करेंगे। चलो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुने कहानी। गर्मियों के दिन थे। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। गर्मियों के दिन थे। गर्मियों का दिन कब होता है? कब होता है? अप्रैल मई जून में। अप्रैल मई जून जुलाई तक होता है, जून तक। ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ हमारे गर्मियों का दिन होता है, समर सीजन होता है। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। अपने बगीचे, उनके जो गार्डन था वहां से एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरव को आम बहुत अच्छे लगे। सौरव यहाँ पे खा रहा है, इसको आम बहुत अच्छा लगा। आपने भी आम खाया होगा, बहुत ही स्वादिष्ट मीठा होता है, स्वीट होता है। फिर सौरव ने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की एक गुठली डाल दी। कितने गुठली डाली? आम के एक गुठली डाली, एक बगीचे में थोड़ा सा गड्ढा करके। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, यानी कि प्रतिदिन डाल रहा था। कुछ दिन बीत गए, 2 4 5 दिन बीत गए। आम का पौधा नहीं निकला। फिर सौरव ने पानी डालना बंद कर दिया। 4 5 दिन से वेट किया कि आम के पौधा निकलेंगे, रोज पानी डालता था, लेकिन आम का पौधा नहीं निकल तो पानी डालना उसने बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, रेनिंग हो रहा था। सौरव घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पे उसने गुठली डाली थी। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा दिख रहा था। ठीक है, लाल लाल कोपलों वाला। कोपलों वाला का मतलब है यहाँ पे कि उसके जो पत्ते थे वो लाल लाल दिख रहे थे, बहुत ही मुलायम कोमल। पौधा देखते ही सौरव प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया, कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। सौरव का छोटी बहन का क्या नाम है? प्रिया। प्रिया को हाथ पकड़ के बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरव बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। दोनों कौन कौन? सौरव और उसकी छोटी बहन प्रिया पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। हंसे और वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4 5 वर्ष में यह बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसके तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होगी, तब इसमें आम लगेंगे। यानी कि आम फलने में कितने साल लगेंगे? 4 5 साल लगेंगे, तब इसमें आम आएगा। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। उदास क्यों हो गई? कि 4 5 साल वेट करना पड़ेगा। उसको लग रहा था प्रिया को अगले साल ही आम इसमें आ जाएंगे, तो उदास हो गई। पर सौरव तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे,
एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। पौधे की देखभाल करेंगे, देखभाल का मतलब पानी डालेंगे, जानवरों को खाने से उसे बचाएंगे, उसे बड़ा होने देंगे, 4-5 साल बाद उससे फल हम खाएंगे। तो ये कहानी था मैंगो ट्री का। अब इसके अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। बातचीत के लिए आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? वह फल आपको क्यों पसंद है? देखो, मेरे को तो आम का फल अच्छा लगता है। मेरे को भी आम का फल लगता है, क्योंकि आम का फल क्या होता है? रसदार होता है और उसके जो रस होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं। इसीलिए मेरे को आम का फल बहुत ही पसंद है। दूसरा है, आपके घर या विद्यालय में कौन कौन से पेड़ लगे हैं? उनकी देखभाल कौन करता है? ठीक है, घर की बात करें तो घर में मेरे कौन कौन से पेड़ लगे हैं? आम का भी है और कटहल का भी है और अमरूद का भी है। ठीक है, नीम का भी है। और क्या है? आम, अमरूद, नीम हो गया। और पपीता का है, पपीता का है, नींबू का भी है। ठीक है, तो ये हमारे घर में लगे हैं। और विद्यालय में आप देखोगे तो विद्यालय में आम का भी है पेड़, आम का है। और अशोक जो ट्री होती है ना, उसकी भी है। अशोक ट्री और आम का हमारा विद्यालय में पेड़ है। और पीपल भी देखते हैं, पीपल का भी पेड़ दिखता है। फिर है, चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे? देखो, आम पेड़ से नीचे क्यों गिरते हैं? यदि आम पक जाता है, पक जाने से गिर जाता है। ठीक है, पक जाने से गिर जाता है, पका हुआ हो तो। यदि कच्चा है ना, यदि कच्चा आम हवा जब तेज चलती है ना तो हवा के झोंकों से नीचे गिर जाता है। तो कच्चा आम हवा के झोंकों से गिरता है, पका हुआ आम अपने आप गिर जाता है, क्योंकि डाली से वो छूट जाता है। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? देखो, आम का क्या करेंगे? आम का क्या क्या होता है? आम का हम अचार भी लगाते हैं, कच्चा हुआ आम का अचार लगाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं। ठीक है, चटनी भी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। और पके हुए आम का हम आम खाते हैं, पका हुआ आम। और आम रस भी बनाते हैं, कच्चे हुए आम का भी आम रस बनाते हैं। तो आम रस भी बनाते हैं। तो आम का हम बहुत सारा उपयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है, आपका अनुमान किसने क्या कहा? यहाँ पे देखो चित्र दिया हुआ है, ये अनुमान लेके बताना है किसने क्या कहा। तो यहाँ पे देखो, ये प्रिया है, ये प्रिया है, ये सौरभ है। ठीक है, तो प्रिया और सौरभ क्या बोल रहे होंगे? प्रिया यहाँ पे बोल रही होगी कि देखो, ये पौधा निकल आया है। सौरभ क्या बोल रहा होगा? हाँ, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम मैंने लगाया है। प्रिया क्या बोल रही है? देखो, आम का पौधा निकल आया है। सौरभ बोलेगा हाँ, यह मैंने लगाया है। फिर देखो, ये चाचा जी हैं, ये है चाचा जी, चाचा। ये है सौरभ और ये है प्रिया। तो यहाँ पे सौरभ क्या बोल रहा होगा कि चाचा जी, आप जो आम भिजवाए थे ना, बहुत ही मीठा था। तो चाचा जी बोल रहे होंगे हाँ हाँ, इसीलिए तो मैंने भिजवाया था कि तुम्हें पसंद आएगा। फिर प्रिया बोल रही, चाचा, हम लोग बहुत मस्ती करके आम खाए। तो इस तरह से यहाँ पे बातचीत हो रही होगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बातचीत हो रही होगी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे है, आइए पौधा लगाइए। ठीक है, आइए पौधा लगाइए। यहाँ पे बहुत सारी वस्तुओं के चित्र बने हैं। उन वस्तुओं पे घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आता है। देखो, ये बीज है। ठीक है, ये बीज है, तो बीज पौधा लगाने के काम आता है। इसके साथ साथ पानी भी देते हैं, तो पानी देने के लिए, पानी पौधा लगाने में पानी देना जरूरी होता है, तो ये भी हमारा काम आता है। ये गमला है, तो गमला भी हमें काम आता है। और यहाँ पे देखोगे तो खुरपी है, खुरपी,
खुरपी से हम खुदाई करते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारा इस पे गोला लगाना है, ये हमारा काम आता है। एक मिनट, एक मिनट। ये खुरपी है, इस पे काम आता है, पानी देने के लिए काम आता है। बीज हमारा हो गया, और ये हमारा गमला। ये सब चीज़ें हमें पौधे लगाने के लिए काम आते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे है, सौरव की आम की गुठली सौरव आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताइए कि उसने क्या किया होगा। सबसे पहले क्या किया होगा, ये आपको क्रम से बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले सौरव क्या, आम कोई भी आप पौधा बोते हो तो आप इच्छा जाहिर करते हो, अपना मन बनाते हो। तो सबसे पहले सौरव को इच्छा हुआ कि वो आम का पौधा क्या करेगा, बोएगा, ठीक है। तो गुट यहाँ पे देखो, घ में आप देखेंगे तो ये हमारा पहला सीक्वेंस होगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जाहिर की, तो ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इच्छा जब जाहिर की, तो कुछ कुछ जानकारियाँ भी लेगा कि आम का पौधा कैसे लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, माता जी से गुठली बोने की जानकारियाँ ली, ये च वाला दूसरा हो जाएगा। फिर जानकारी इकट्ठा करोगे, तो स्थान का चयन करोगे जहाँ पे हमें बुआई करना है, ठीक है। तो स्थान का चयन हमारा यहाँ पे ग वाला किया, गुठली बोने के लिए अपने माँ से स्थान का चयन किया, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। फिर आप देखोगे, स्थान का चयन करना है तो पानी लाना पड़ेगा जहाँ से खुदाई करना है, तो हमारा क, धरती पर पानी डाला, धरती पर नहीं नहीं, पानी लाना पड़ेगा, तो पानी लाने के लिए बाल्टी से पानी लेकर आया, ये अंगा वाला, ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। ये अंगा वाला चौथा हो जाएगा। और फिर धरती पर पानी डाला, ये इसके बाद हो जाएगा पांचवा, क वाला। फिर पानी डालने के बाद खुरपी से धरती को खोदा, ठीक है, तो ये आपका छठा हो जाएगा। और इसके बाद आप देखोगे तो खोदने के बाद गड्ढे में खाद डाली, ये ज वाला सातवां हो जाएगा। फिर गड्ढे में गुठली डालकर उसे मिट्टी से ढाकी, छ वाला आपका आठवां हो जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस आपका होंगे, क्रम होगा गुठली की बुआई का करने का क्रम। अब आगे चलते हैं, सौरव और प्रिया के बगीचे की सैर। सौरव और प्रिया बगीचे की सैर कर रहे हैं, और इसमें बताइए कि कौन कौन से पौधे यहाँ पे हैं। देखो, ये जो पौधा है ना, ये पौधा ध्यान से देखोगे तो नीम का पौधा है, नीम का, जिससे दातुन करते हैं, और ये मच्छर भगाने का भी काम आता है, इसको पत्ती को जब जलाते हैं। ये बताओ, ये किसका है, ये केला का है, बनाना का है ये, ठीक है। ये केला हो गया, बनाना हो गया। और आगे देखो यहाँ पे, आगे ये देखो, ये किसका है, ये जामुन का है, जामुन का। ये किसका है, ये है अमरूद का। और ये तो आपको पता होगा, कटहल का, ठीक है। ये सारे आपके बगीचे में भी मिलते होंगे या मिल सकते हैं। तो इस तरह से बगीचे में पेड़ कौन कौन से थे हम लोग यहाँ पे जाने। अब बताओ, सौरव और प्रिया ने फल, साग और अनाज की सूची बनाई। आइए सही टोकरी में सही क्रम वस्तु लिखते हैं। फल की टोकरी, देखो, फल की टोकरी में क्या क्या हम डालेंगे। देखो, आम डालेंगे, यहाँ पे आम लिख दीजिए, आम हो गया। करेला, करेला फल की टोकरी में, ना ना, ये तो सब्जी की टोकरी में डालेंगे करेला। फिर देखो, गेहूं, गेहूं हमारा अनाज की टोकरी में डालेंगे, गेहूं, ठीक है। फिर सेब, सेब हमारा फल की टोकरी में आएगा। ककड़ी, ककड़ी हमारा सब्जी की टोकरी में आएगा। आलू, आलू भी हमारा सब्जी की टोकरी में आएगा। बाजरा, बाजरा हमारा किस में आएगा, अनाज की टोकरी में। मूली, मूली हमारा सब्जी की टोकरी में आएगा। पपीता, पपीता हमारा फल की टोकरी में आएगा। लौकी, लौकी हमारा सब्जी की टोकरी में आएगा। चावल अनाज की टोकरी में। लीची फल की टोकरी में आएगा।
केला भी फल के टोकरी में आएगा। बैंगन ये हमारा सब्जी के टोकरी में आएगा। गाजर भी हमारा सब्जी के टोकरी में आएगा। अनार ये फल की टोकरी में आएगा। मकई ये अनाज की टोकरी में आएगा। पालक सब्जी की टोकरी में। तो इस तरह से आपको अलग अलग टोकरियों में इन सारी वस्तुओं को आपको रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। विशेषता लिखना है, फीचर्स। जैसे मीठे आम, आम क्या होते हैं? मीठे होते हैं। नन्हा पौधा था। बहन, कहानी में बहन ये क्या थी? छोटी बहन थी। प्रिया छोटी बहन थी। ठीक है। सखाएं, सखाएं, सखाएं कैसी थी? बड़ी बड़ी सखाएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सखाएं। तना, तना कैसा था? मोटा तना था, मोटा तना। फिर कोपले, कोपले कैसे थे? जो पत्ते थे लाल लाल कोपले थे, लाल लाल कोपले। तो इसको यहाँ पे इस तरह से आप भरेंगे। फिर आगे है, आगे यहाँ पे चलते हैं। सौरभ ने आम की गुठली बोई, नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए। गुठली वाले आम बताने हैं, गुठली वाले फल बताने हैं और बिना गुठली वाले फल बताने हैं। तो गुठली वाले फल कौन कौन से हैं? देखो, आम हो गया। आम के अलावा आप देखोगे तो खजूर भी हो गया। खजूर, जामुन हमारा गुठली वाला होता है। इसके अलावा बेर भी हमारा गुठली वाला होता है। बिना गुठली वाला में बहुत सारे हो गए। केला हो गया, अनार हो गया, और से अनार, और सेब हो गया। ठीक है, संतरा हो गया, बहुत सारा हो गया। संतरा हो गया, अंगूर हो गया, पपीता हो गया। ये सब हमारे बिना गुठली वाले फल हैं। आगे चलते हैं। काम और नाम वाले शब्द। कहानी में काम और नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। काम वाले शब्द जैसे कि खोदना, भेजना। ठीक है, काम वाले शब्द हैं खोजना, भेजना। डालना भी काम वाला है। ठीक है, और लगाना भी है। लगाना ये भी आया था। तो ये हमारा काम वाला है। नाम वाला में जैसे चाचा जी, सौरव, पिताजी भी हैं। ठीक है, प्रिया भी है, और घोंसला, घोंसला भी हमारा नाम वाला है। तो इस तरह से नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले काम वाले शब्द यहाँ पे छाट लिए हम लोग। अब आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे खेल खेल में, नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। तो फलों वाले को मिलाना है। देखो, सेब, सेब फल है। फिर हमारा तरबूज फल है, आम फल है, पपीता है, केला भी है। ठीक है, फिर खरबूजा है, अनार है, आलू बुखारा है, अनानास है, अदरक है। तो इनको आपको मिलाना है। इस तरह से आप मिलाएंगे। आम तरबूज, सेब तरबूज, आम, सॉरी भिंडी नहीं, केला, पपीता, खरबूजा, अनार, आलू बुखारा, अनानास, अंगूर। इस तरह से भुलभुलैया में प्रिया की सहायता हम लोग यहाँ पे कर दिए। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे जो अध्याय हमारा 5 था, आम का पेड़, इसको पढ़े और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोग हल किए। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।